वो कहते हैं ना कि छोटी सी चींटी भी बड़े बड़े हाथी को मार सकती है। वैसे ही मैथ्स में भी छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको मैथ्स में फीचर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू हूँ। मेरे चैनल खुशबू एजू वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको मैथ्स में पीछे ला सकते हैं, आपको मैथ्स में अटका सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं लेके आई हूँ ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन 4 प्रकार के होते हैं: ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हम सभी को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डिटेल में समझेंगे और लास्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। फ्रैक्शन में कोई भी ऑपरेशन करना हो या फिर एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी, हमें एक बात इंटीजर्स नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ एक बात याद रखनी है, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो, आपको डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें हमेशा फ्रैक्शन का, अगर हम एडिशन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, हमें हमेशा डिनोमिनेटर को सेम लाना होता है। पहला मकसद हमारा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहला मकसद हमारा यही होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को सेम करो। और अगर मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है तो पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर उसके फ्रैक्शन के एडिशन में भी अलग अलग केस बनते हैं। तो उसमें से पहला एक केस है कि डिनोमिनेटर, दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। हम जो भी फ्रैक्शन की एडिशन करने वाले हैं, उन दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लेंगे और न्यूमरेटर की एडिशन कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 12/7। उसी तरह इस वाले में भी डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन के सेम है, तो मैं इसे भी पहले कॉमन लिख लूँगी और ऊपर दोनों की एडिशन कर लूँगी। न्यूमरेटर की ही एडिशन करना है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था वही आंसर में भी डिनोमिनेटर रहेगा। तो अब इन दोनों का एडिशन करने के बाद मेरा आंसर आएगा 8/8। तो इसका रिड्यूस करके 1 भी आंसर आ सकता है। टेस्ट ये है कि when one denominator is a multiple of another denominator, यानी कि हम जिस दो फ्रैक्शन की एडिशन करने वाले, उनमें से एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 के टेबल में 26 आता है, यानी कि मैं 13 को भी 26 जैसे बना सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 13 को, तो इसको भी 26 आएगा। और मैं अगर डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे वो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब हमारा फ्रैक्शन बनेगा 10/26 और मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है, तो मैंने प्लस लिख लिया और यहाँ पे भी कॉमन कर लूँगी, डिनोमिनेटर कॉमन कर लूँगी और न्यूमरेटर की सिंपली एडिशन करूँगी। तो मेरा आंसर आएगा 70/26। हमें दो फ्रैक्शन की एडिशन करनी है, लेकिन दोनों के ही डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर के लिए हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का 5 के साथ और 7 का 1 के साथ। ये हम न्यूमरेटर के लिए करेंगे। न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 × 5 प्लस 7 × 1 और डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 35। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, 5 + 7 12/35 आंसर आता है। ये कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। अगर मैं 7 मतलब यहाँ की कॉमन नंबर 35 ही आता है। अगर मैं यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पे 5 को 7 से, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है। एक्चुअली ये प्रोसेस ऐसी ही होती है, लेकिन ये इसका
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये शॉर्टकट फॉर्म होता है इसका ही, इसी मेथड का शॉर्टकट फॉर्म होता है और ये कन्फ्यूजन भी कम देता है। वैसे ही और एक क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे भी मैं न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी और एडिशन करूँगी, इसलिए बीच में एडिशन का सिंबल दूँगी और डिनोमिनेटर के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे भी 14 + 12 अपॉन 21 हमारा फ्रैक्शन बनेगा 26 अपॉन 21। अब देखते हैं केस नंबर 4। अगर अभी डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, मतलब जिन दो फ्रैक्शन का हमें एडिशन करना है उनके दोनों ही डिनोमिनेटर का हम कोई एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि दोनों के ही टेबल में ऐसा कोई इंटीग्रल नंबर हो जो दोनों में ही कॉमन हो। जैसे कि अगर मैं 41 की मल्टीपल्स लिखूंगी तो 14 की मल्टीपल्स लिखूंगी तो 14, 21, 42 एंड सो ऑन, और 21 की लिखूंगी तो 21, 42, 84। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में ही 42 कॉमन है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ही 42 बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर मैं 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 21 को 2 से, तो मैं यहाँ पे 42 ला सकती हूँ। तो अगर हम जो भी डिनोमिनेटर के साथ करते हैं वो भी हमें न्यूमरेटर के साथ करना होता है, तो मैं इन्हें पहले 42 बना देती हूँ। तो अब हमारा 42 बन जाएगा और वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन लिख ले रही हूँ। और 5 3 सा 15 + 8 2 सा 16, और अगर इन दोनों की एडिशन करूँगी तो आंसर आएगा 31 अपॉन 42 और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन आए तो हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन आए तो हमें पहले उसे कॉमन अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो हमें पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगी। मैंने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, पहले इसमें 4 से 21 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर आया उससे 1 को ऐड किया। वैसे इसमें भी किया और इसमें भी किया। और अब मैं इसमें डिनोमिनेटर सेम लाने की कोशिश करूँगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 को 4 बना सकती हूँ अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं पहले इन दोनों की एडिशन कर लेती हूँ। अगर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 4 तो आंसर आएगा, इन दोनों का ऐड करके मुझे मिलेगा 31 अपॉन 4। और अब मैं इसमें 10 अपॉन 3 को भी ऐड करूँगी। अब यहाँ पे ये वाला जो है वो प्राइम नंबर है, तो मैं इसे कोई और मेथड से डिनोमिनेटर सेम नहीं ला सकती। तो मैं क्या करूँगी अब कि डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। तो मैं 3 से 131 को पहले मल्टीप्लाई करूँगी। मेरा आंसर आएगा 3 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 12 और इन दोनों की एडिशन करके मुझे मिलेगा 433 अपॉन 12। अब वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखो और आंसर कमेंट में ज़रूर बताओ। आपको कितना समझा इसकी आपको खुद ही क्लैरिटी मिलेगी अगर आप कुछ अपने मन से सॉल्व करके देखोगे तो। अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उसने फ्रैक्शन और एडिशन में सॉल्व किया था, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में भी सेम केसेस फॉलो करेंगे।
मल्टीप्लाई भी नहीं है और मैं इसमें एलसीएम निकालूंगी तो वो बहुत लंबा जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज़ करूँगी। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 20 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 14 मिलेगा और 15 को 1 से 15 और बीच में सब्ट्रैक्शन करनी है इसलिए माइनस का साइन और इन दोनों का डिनोमिनेटर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 20 से आएगा 300। तो 14 माइनस 50 करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 25/300। इसी तरह हम सभी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे हम एडिशन वैसे मिक्स फ्रैक्शन में भी वैसे ही करते हैं। फ्रैक्शन तो मिक्स फ्रैक्शन को मैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी और जो आंसर आएगा उससे मैं 5 को ऐड करूँगी। तो 8 9 से आएगा 72 प्लस 5 77/9 और यहाँ पे 7 15 का आएगा 105 प्लस 7/15। तो यहाँ पे आएगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आएगा 112/50। इसे भी आप सेम की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 77 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस का साइन देंगे और 112 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 इंटू 15 करेंगे और सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब एक मिक्स्ड क्वेश्चन देखते हैं ताकि प्लस और माइनस अगर एक ही क्वेश्चन में है तो आपको कंफ्यूजन ना आए कि उसे सॉल्व कर सकेंगे और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन में टर्म्स आ रही है तो आप दो को पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप 3 हैं तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे फिर उसके जो आंसर होंगे उसके साथ तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे अगर प्लस माइनस एक साथ आते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, प्लस पहले एडिशन जो प्लस प्लस है जो पॉजिटिव नंबर है उनका पहले एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मैं इन दोनों को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 3 12 प्लस 2 14/3। इसे भी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। इसका आएगा 13/4 और इसका भी आएगा 13/6 और पहले मैं इन दोनों का पहले एडिशन करूँगी और आप यहाँ देख सकते हो कि 13 को मैं 6 की तरह बना सकती हूँ। 14 और 3 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 6 बन सकता है और फिर 13/6 की एडिशन उसके साथ कर लूँगी और ये सब होने के बाद इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 14 2 28/6 प्लस 13/6 माइनस 13/4। तो इन दोनों का एडिशन करने पर आंसर मिलेगा 41/6 और अब इसके साथ में इसकी सब्ट्रैक्शन करूँगी तो इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। 6 4 24 6 3 18 6 13 से आएगा 78/24 और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करूँगी तो आंसर आएगा 6/24 और इसे अगर रिड्यूस करती हूँ तो आंसर आएगा 1/4 यानी कि इन दोनों को ही मैंने 6 थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। और इसी तरह हमने ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पूरे ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे इजी टॉपिक है। तो
होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर जैसे का वैसे ही रहेगा। और अगर हम मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं होल नंबर के साथ हो या किसी भी, पहले हमें उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फिर जैसे हम नॉर्मली फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ करना है, तो न्यूमरेटर के साथ होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वैसे ही वैसे रहेगा। तो 5 8 40 6। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे तो 3 5 आएगा 50/4। इन दोनों का मल्टीप्लाई आंसर आएगा 50/4। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो आंसर आएगा 4 5 20 + 3 23/4। और इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे 12 के साथ करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी और 4 जैसे के वैसे ही रहेगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो आंसर आएगा 276/4। और यहाँ पे दोनों ही अब मिक्स फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को ही पहले मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। तो ये बनेगा 78/7 इंटू ये बनेगा 5/2। यहाँ पे भी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगी। अगर भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 390/14। अब अगर केस टू फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करने वाली हूँ, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 और 8 × 5। तो मुझे आंसर मिलेगा 3 3 9/14। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे तो मुझे मिलेगा 5 7 35/3 6। देखा आपने कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कितना आसान है, सबसे इजी टॉपिक है ये। बस आपको स्पीड बढ़ानी होती है, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो फिर नंबर में गड़बड़ होगा, फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। अब वीडियो को फिर से बहुत सारे टॉपिक एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे भी दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। अगर मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे मिलेगा 5 5 25 + 3 28/5। और ये वैसे कि वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे अगर दो का करने में टाइम लग रहा है तो यहाँ पे आप एक साथ पूरा भी कर सकते हो। क्या करूँगी, मैं पूरे न्यूमरेटर को एक साथ कर लूँगी और पूरे डिनोमिनेटर को भी मैं एक साथ कर लूँगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मुझे क्या मिलेगा 5 3 15 15 2 30। और यहाँ पे भी अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे मिलता है 9072 और इनका मल्टीप्लिकेशन मिलता है 30। इसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। मैं इसे 2 से रिड्यूस करके देखूँगी तो मुझे मिलेगा 4 5 3 6 और नीचे 15 मिलेगा। अब आप समझते हैं कि रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन क्या होता है। रेसिप्रोकल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को समझने के लिए हमें ये टर्म समझना जरूरी है।
अगर मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 1। और जिसका डिनोमिनेटर 0 है उसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि 6 का डिवीजन मतलब होल नंबर का डिवीजन फ्रैक्शन के साथ करना है। फ्रैक्शन के साथ मुझे इसका डिवीजन करना है। तो मैं क्या करूँगी, जो फ्रैक्शन है उसका मैं रेसिप्रोकल लूँगी। अब 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/4। और अगर मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो इस साइन को भी चेंज करना होता है और डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसे मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसे किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो 6 7 से आएगा 42/4 ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसे भी करके देखते हैं। तो अब मिक्स फ्रैक्शन को मैं हमेशा ही पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। तो 4 डिवाइड इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे मिलेगा 12/5। तो मुझे अब यहाँ पे भी एक बात याद रखना कि जो इस साइड में है उसका ही हमें रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि मैं 4 से इसको डिवाइड करने वाली हूँ। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करती हूँ तो मेरा फ्रैक्शन कुछ इस तरह बनेगा और जो नीचे आएगा उसका ही हमें रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर मैं 12/5 का रेसिप्रोकल लेती हूँ तो 5/12 बनेगा और डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 5s are 20/12। अगर इसे मैं रिड्यूस करूँगी तो इससे 4 से भी रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आंसर आएगा 5/3। अगर अब क्या करना है, मुझे फ्रैक्शन का डिवीजन नेचुरल नंबर के साथ करना है, यानी कि मैं अगर इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा। हमें इससे डिवाइड करना है तो मैं इसी का ही रेसिप्रोकल लूँगी। ये क्या बनेगा 3/4 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5 और डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई है। तो इससे अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 is 3 और 4 5s are 20। देखा कितना आसान है ये भी, देखा कितना आसान है ये भी। अब इससे भी वैसे ही करेंगे मिक्स, देखा कितना आसान है ये भी। अब इससे भी वैसे ही करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 3 7s are 21 + 4 25/7 और इसका भी मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी। तो 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5 और इसका साइन चेंज करके मैं मल्टीप्लाई लिख दूँगी। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ तो 25 is 25 और 7 5s are 35। इसे भी मैं 5 से रिड्यूस कर सकती हूँ और अगर मैं इसे रिड्यूस करूँगी तो 5/4 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस फॉर्मेट में निकालेगा, उसके ऊपर ये रिडक्शन डिपेंड करता है। अगर अब केस 2 ये है कि केस 3 ये है कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि हम 2 फ्रैक्शन के डिवीजन करने वाले हैं। तो अगर ये कुछ इस तरह है, यानी कि a/b के डिवीजन हम c/d के साथ कर रहे हैं तो a/b वैसे के वैसे ही रहेगा और c/d का रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे ही देखो a/b यानी हमारा 2/5 है तो वैसे मैं वैसे के वैसे ही लिखूँगी। तो ये हुआ हमारा c/d। तो इसे इसका उल्टा करूँगी तो मेरा हो जाएगा d/c। तो d/c में कैसे लिखूँगी 3/2 और डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 6/10। और अगर मैं इसे 2 से रिड्यूस करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3/5। अब इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी तो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा 41/4 और ये बनेगा 27/5 और मुझे यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन करना है। तो इन्हें इसे वैसे को वैसे ही रखूँगी और इसका मैं जो इस साइड था उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 5/27 और साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का।
नहीं कर सकते, यहाँ पे हम किसी भी नंबर से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ऐसे के वैसे ही रख देंगे। यहाँ पे आप क्रॉस में डायरेक्टली कट भी कर सकते हो, यानी कि 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह भी ये कैंसिल होकर हमारा डायरेक्टली आंसर 3/5 आ सकता है। यानी कि ऊपर का और नीचे का हमेशा डिवीजन वाला रिलेशन होता है, तो इसका और अगर ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो हम उसे डिवाइड करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी ला सकते हैं, यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में और भी आसान जाएंगे। आपको पता है जितना नंबर छोटा होगा उतना ही हमें कैलकुलेशन में अच्छा होता है। अब ये कुछ तुम ट्राई करके देखो और यही पे हमारा ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में